कि तो सच है यार। पापा की इज्जत और नाक रखने के लिए प्रेमी छोड़ दो, और पति के लिए पीहर छोड़ दो, और भाई के लिए प्रॉपर्टी छोड़ दो, बच्चों के लिए नौकरी छोड़ दो। कोई बाहर छेड़े तो बाहर जाना छोड़ दो, कोई अंदर छेड़े तो उम्मीद छोड़ दो। कुछ घटिया लोगों के लिए ना अच्छी औरत वही होती है जो जीना छोड़ देती है। पहले अपने हाथों से मेरे बाल संवारे उसने, आंखों से तीर सीधे दिल पे मारे उसने। पहले अपनी मोहब्बत में पागल बनाया और फिर भीड़ में खड़े होके पत्थर भी मारे उसने। झूठे लोग कभी पूरी बात नहीं बताते, बस वो उतनी बताते जिसमें खुद सही होते हैं। अब तुझे न कागज न कलम न किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का तरीका अपने बाप से सीखा है। पिता ही वो शख्स है जो आपके सपने, आपके करियर के लिए अपने ख्वाहिशों का गला घोटता है। और ये चीज आप इससे समझ सकते हो कि अभी एशिया कप में मैच चल रहा था अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच में, जहां आखिरी ओवर डालने आते हैं वेला लागे। उनके 5 बॉल पे मोहम्मद नबी 5 छक्के लगा देते हैं, और ये चीज उनके पिता देख नहीं पाते और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, उनकी जान चली जाती है। आप सोचिए उस बाप ने कितनी मेहनत करी होगी अपने बच्चे को करियर बनाने के लिए, और जब उनके सामने ये सब हो रहा था तो वो सह नहीं पाए। सच कहते हैं कि एक बाप ही है जो आपके करियर, आपको बनाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा सकता है। लोगों को हमारी याद तब आती है जब उनके खुद के काम नहीं आते। मैं गिरा हुआ हूँ, घटिया हूँ, चरित्रहीन हूँ, ये सब मेरी पसंदीदा शख्स ने मुझे बताया। ये शब्द सुनने के लिए मैंने उससे बेपनाह मोहब्बत की थी, और ना जाने क्या क्या कहा उसने मेरे बारे में। इसके लिए मैंने उससे बेपनाह मोहब्बत की थी, उसकी इज्जत यहां रखी थी। लेकिन वो ना जाने किसके किसके सामने मुझे चरित्रहीन कहता, मुझे गिरा हुआ कहता। फिर भी मुझे उससे मोहब्बत है। आज है, कल है, और आज जीवन रहेगा उसी इंसान से जो आज मुझे चरित्रहीन कहता, जो आज मुझे गिरा हुआ इंसान कहता। लेकिन यही गिरा हुआ इंसान उसे जान से भी ज्यादा प्यार करता, आजीवन करता। जिस शख्स से बेपनाह मोहब्बत की थी, वही इंसान सबके सामने जाके बताता है कि ये इंसान चरित्रहीन है। इसके सामने ना जाने बहुत कुछ जो मैं बता नहीं सकता। जिससे मोहब्बत होती है ना, वो इंसान कुछ भी कहे तो लाजमी लगता है यार। बस यार मोहब्बत है उस इंसान से। बुरा कहे तो ठीक, अच्छा कहे तो ठीक। मोहब्बत में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत देखा जाता। अगर वो बुरा कह के खुश है तो उसकी खुशी में हम खुश हैं। आखिर तो वो हमारा ही है ना, जिससे हमने मोहब्बत की थी। अब नहीं करता तो क्या हुआ, छोड़ थोड़ी। जब वो हमें धोखा दे रहे थे तब हम उसके लिए हर मंदिर में मन्नत मांग रहे थे। एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा आदमी रहता है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, इस हकीकत को जानने के लिए राजा ने एक रात उसे अपने रूम में सुलाया। अगले दिन राजा इतना व्यस्त हो गया कि उसे भोजन करने का टाइम ही नहीं मिला। क्रोधित राजा ने उस आदमी को फांसी की सजा सुना दी। फांसी के टाइम जब उस आदमी से आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, राजन, जब आपने मेरा मुंह देखा तो आपको भोजन नसीब नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने आपका सुबह सुबह मुंह देखा तो मुझे तो मौत की सजा मिली है। ये सुनते ही राजा का सर शर्म से झुक गया और भरी भीड़ में एक संत की वाणी बोली, बुरा जो ढूंढन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। अरे छोड़ना यार, दिल ही तो टूटा है, जाने दे। दिल टूटे तो दर्द होता है, करके मोहब्बत ये दिल रोता है। और दर्द का असली एहसास तो तब होता है जब उनसे मोहब्बत हो और उनके दिल में कोई और रहता है। तुझे अंदर से दुश्मनी और मुंह पर मुस्कान रखते हैं। गैरों पर भरोसा करना सीख लो मेरे भाई। जिन्हें तुम अपना कहते हो ना, ये ताऊ चाचा रिश्तेदार, ये भोसड़ी के कभी भी रंग बदल सकते हैं। कुछ नहीं बचा मेरे इन 2 खाली हाथों में। एक हाथ से किस्मत रूठ गई और दूसरे हाथ से मोहब्बत छूट गई। किसी को पाना ही प्यार नहीं,
उसकी यादों में जीना भी प्यार है। हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कोई तुमसे बहुत प्यार करने वाला होगा, कोई तुमसे बहुत नफरत करने वाला होगा, कोई तुम पर पैसा खर्च करने वाला होगा, तो कोई तुम पर समय खर्च करने वाला होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिसने आप पर अपना समय खर्च किया हमेशा उसको अहमियत जरूर देना, क्योंकि उसको पता है कि उसने ये जो समय आप पर खर्च किया ये वापस नहीं आएगा। उम्मीद नहीं रखता है कि वही समय उसका दोबारा आएगा, लेकिन जब कोई पैसा आप पर खर्च करता है तो कहीं ना कहीं वो या तो वो एहसान जताएगा या कहीं ना कहीं उसको ये उम्मीद रहेगी कि मेरा पैसा वापस आएगा। इसलिए प्रायोरिटी या अहमियत किसको देनी है? जिसने आप पर समय खर्च किया है ना। लगा के अपनी आदत किसी और से बात करते हो, मुझे शक ना हो जाए इसलिए थोड़ी देर मुझसे भी बात कर लेते हो। अब बातें कम और आदतें ज्यादा बदल गई हैं। तुम्हारी खामोशी ही बता देती है कहीं और दिल लग गया है। पहले तुम्हें वक्त नहीं मिलता था मेरे बिना, आज मेरे लिए वक्त निकालना पड़ता है। मैं पूछूं तो कह देते हो बिजी हूं, और किसी और के लिए तुम्हारी ऑनलाइन लाइट कभी ऑफ नहीं होती। मुझे छोड़ने की हिम्मत नहीं है तुम्हें, इसलिए शायद धीरे धीरे दूर हो रहे हो। अब बातों में वो अपनापन नहीं रहा, लगता है दिल कहीं और शिफ्ट हो गया है। तुम्हारा हालचाल पूछना भी अब फॉर्मल सा लगता है, जैसे कोई जिम्मेदारी निभा रहे हो। पहले मेरी एक लाइन पर मुस्कुरा देते थे, आज पूरी पूरी बात पर भी सीन करके छोड़ देते हो। मैं तुम्हारी प्रायोरिटी था कभी, आज बस एक ऑप्शन बनकर रह गया हूँ। तुम्हें खोने का डर नहीं है अब, इसलिए शायद मुझे खोने दे रहे हो। दिल कहता है अभी भी मेरे हो, पर तुम्हारी आदतें किसी और की गवाही देती हैं। शिकायत भी करूं तो किस हक से करूं, जब तुम कहो हमने वादा ही क्या किया था। उस बेवफा के लिए क्या रोना जो मुझे रुलाकर किसी और के साथ हंस रहा है। मोहब्बत की बात हल्दी तक पहुंच गई क्या भाई? कांग्रेचुलेशन भाई, लव मैरिज मुबारक हो। दो मोहब्बत का मिलन है भाई। कभी चुप चुप कर मिलने जाया करते थे, मिलने जाया करते थे। आज उस मोहब्बत ने साथ दिया और हल्दी तक बात पहुंच गई। तो एक शायरी जरा गौर फरमाइएगा, और हो सके तो थोड़ा शेयर कर देना। तो अर्ज क्या है कि शादी से पहले जितनी मोहब्बत करता था तू उससे, शादी के बाद भी उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करना। शादी से पहले जितनी मोहब्बत करता था तू उससे, शादी के बाद उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करना। वो तारीफें करते करते थक जाए तेरी, तो उसकी जिंदगी में इतना ज्यादा प्यार बढ़ना। क्योंकि जिस शख्स के खातिर चढ़ रहा है तेरे गालों पर यह हल्दी का रंग, जिस शख्स के खातिर चढ़ रहा है तेरे गालों पर यह हल्दी का रंग, सोच उस शख्स ने तुझ पर कितनी मोहब्बत बरसाई है। कर्जदार बनकर रहना भाई उस लड़की का, जिस लड़की ने तेरे साथ यहाँ तक मोहब्बत निभाई है। बाकी चढ़ाओ इसके गाले पर ये हल्दी का रंग, ताकि इसकी जिंदगी से कभी मोहब्बत का रंग फीका ना पड़ जाए, और अपनी खुशियों से निकाल कर थोड़ी थोड़ी खुशियाँ डालो इसकी जिंदगी में, ताकि इसकी जिंदगी में और भी ज्यादा खुशियाँ आ जाए। और मैडम चढ़ा दिया हमने हल्दी का रंग तुम्हारे दूल्हे के गालों पर, अब इसके हाथों में मेहंदी से तुम्हारा नाम छुपा रहे हैं। और अब तैयार रहना अपने दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए, क्योंकि बड़ी धूमधाम से हम सब आपको लेने आ रहे हैं। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया। इस रंग बदलती दुनिया में सचमुच में कोई किसी का है। हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल रहता है, हर किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, लेकिन किसी एक का बन के रहना वो कमाल होता है। खुद को देखते नहीं है लोग, दूसरों को गलत कहते हैं। लोग एहसास नहीं करते, एहसान करते हैं। वफाएं कर नहीं सकते, बातें हजार करते हैं। सुनो, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, क्योंकि ऊपर वाला आपको अंदर से भी जानता है। जय महाकाल। तकलीफ तो होती है, पर यार क्या करें, जबरदस्ती किसी को अपना तो नहीं बना सकते। जरा सुनिएगा कि आपको परेशान करते थे सवाल मेरे, तो अब बताओ क्या पसंद आई खामोशी हमारी? हजार बार गिरने पर भी हार नहीं मानी, इसका मतलब किस्मत में कुछ और ही लिखा है। यानी कि एक दिन पूरा होगा हर सपना, हम किस्मत भी बदलेंगे और मुकद्दर भी संवारेंगे अपना। वैसे तुम्हारी लव स्टोरी का क्या हुआ? झूठ से शुरू हुई थी, इसलिए सच नहीं हो पाई।
और हमें किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। हम खुद मानते हैं हम किसी के लायक नहीं हैं। ये जिंदगी की यात्रा भी बड़ी विचित्र है। बिना कुछ लिए आते हैं, सब पाने के लिए झगड़ते हैं और अंत में खाली ही हाथ जाता है। और कोई अंधेरे को जाकर बताए कि अब बचपन खत्म हो चुका है, अब तुमसे डर नहीं सुकून मिलता। तेरा हक नहीं बनता था दुख देने का, तुझे तो जिंदगी का हर दुख बताया था मैंने।